सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक आज़ाद पंछी। आज हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के मोमेंट्स यानी सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक जो बंदर है उसके कारनामों को दिया गया है। सो द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, एडवेंचर्स का मतलब होता है कारनामे, कि जो टोटो है उसके कारनामों के बारे में बताया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूँ इससे पहले चैप्टर में हमने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं। उन वर्ड्स के मीनिंग ऊपर और नीचे दोनों जगह पर लिखे गए हैं, तो जो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज़ अ बेबी मंकी, लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ अ मिस्चीवियस और डोसाइल। मीन्स चैप्टर में पूछा गया सबसे पहले कि क्या आपने कभी बेबी मंकी को एक पेट के तौर पे पाला है। और जो टोटो है, टोटो इज़ अ बेबी मंकी, वो एक छोटा बेबी मंकी है। अब उसके बारे में बताना है, ही इज़ अ मिस्चीवियस और डोसाइल। मिस्चीवियस का मतलब होता है शैतान, और डोसाइल का मीन्स होता है जिसे समझाया जा सके। तो हमें बताना कि वो किस टाइप का है, तो ये देखना है। ओके, सो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर बॉट टोटो यानी ग्रैंडफादर ने खरीदा किसको? टोटो को। कैसे? फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, टोंगा ड्राइवर होता है तांगे वाला। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, कितने रुपए में? 5 रुपये में। यानी दादाजी ने टोटो को 5 रुपये में खरीदा तांगे वाले से। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो क्या होता है? जिसमें भैंसों को, जानवरों को क्या है, भूसा खाना डाला जाता है, जिसे हम कहते हैं नाद। तो क्या? टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो, यानी जो तांगे वाला था वो से क्या, छोटे लाल बंदर को किसमें, एक जो भूसा बांधना, जिसे हम रैक कह सकते हैं, कि एक रैक में बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो क्यूट एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और जो मंकी था वो दिखाई देता था वहाँ से, उस जगह में से देर। तो फिर ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया? ही वुड ऐड द लिटिल फेलो। लिटिल फेलो मीन्स जो छोटा बंदर है उसको, एक साथी को। फेलो का मीन्स होता है साथी। टू हिज प्राइवेट जू, कि जो दादाजी थे उनके पास क्या था? उनका प्राइवेट जू था। टोटो वाज अ प्रीटी मंकी। प्रीटी का मीनिंग होता है क्यूट, यानी क्यूट सा बंदर होता है। तो क्या टोटो एक क्यूट सा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड का मीन्स होता है कि शाइनिंग, ब्राइट, है ना, कि उसकी आंखें चमक रही थी। विद मिस्चीफ मीन्स शैतानी से, उसकी आंखें क्या, बदमाशी से या शैतानों में चमक रही थी। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज का बीनीथ का मीनिंग होता है नीचे, अंडर। सो उसकी जो आईब्रोज थी, उनके नीचे जो उसकी गहरी आंखें थी, उसमें क्या, उसकी शैतानी साफ झलक रही थी। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट मीन्स होता है कि जो उसके दांत थे वो क्या, बिल्कुल सफ़ेद चमक रहे थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और जो अक्सर दिखाई देते थे कहाँ पर? जब वो स्माइल करता। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ अ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और स्माइल के बारे में बताया कि दैट फ्राइटेंड, जो डरा देती थी किसको? द लाइफ आउट ऑफ अ एल्डरली एंग्लो इंडियन वो लेडीज़। एंग्लो इंडियन पहले से समझते हैं, एंग्लो इंडियन क्या है। देखिए, एंग्लो इंडियन वो होता है कि जिसमें एक इंडियन और बाहर का, यानी कि इंडिया से बाहर कोई भी कंट्री ले सकते हैं, कोई ब्रिटिश कंट्री हो सकती है, ठीक है, कि जिसके पेरेंट्स में कोई एक बाहर कंट्री का और एक इंडिया का, उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। जैसे ब्रिटिशर्स और इंडियन, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? एंग्लो इंडियन, ठीक है। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। क्या? बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके हाथ सूखे हुए दिखते थे, यानी बिल्कुल कमज़ोर। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड का मीन्स होता है अचार, जैसे अचार को सुखाया गया वहाँ पर। इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, कि धूप में किसी अचार को सालों तक सुखाया गया और उसके बाद वो जैसे सिकुड़ जाता है ना, ठीक उसी प्रकार उसके हाथ भी क्या है, बहुत ही कमज़ोर थे, सूखे हुए। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड वीक्ड, हालांकि उसकी जो उंगलियां थी वो क्या थी? क्विक एंड वीक्ड, यानी कि उसकी उंगलियों में क्या थी? बहुत ही ज़्यादा फुर्ती थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ क्या थी? वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी सुंदरता में क्या, चार चांद जोड़ना, इस तरीके से कह सकते हैं। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी को विश्वास था, क्या विश्वास था? अ टेल वुड एड टू एनी वंस गुड लुक्स, कि जो पूंछ है वो उसमें किसी में भी क्या, सुंदरता में कुछ जोड़ सकती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, कि जो बंदर की पूंछ है वो उसके लिए तीसरे हाथ का काम करती है।
ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो इसको क्या है हैंग करने में यानी लटकने में किसी डाली से इसकी मदद ले सकता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, और ये क्या किस योग्य है, इस कैपेबल मीन्स होता है योग्य, किस योग्य, स्कूपिंग का मतलब लिफ्ट अप, किसी चीज़ को उठाना। एंड डेलिक्सी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, डेलिक्सी मीन्स होता है डेलिशियस से वर्ड लिया गया, मतलब कोई ऐसी जो स्वादिष्ट चीज़ जो उसकी पकड़ से बाहर हो वो उस तक क्या अप्रोच कर सकता है, वहाँ तक पहुँच सकता है। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज grandmother always fused when grandfather brought home some new birds और animals। जो दादी जी थे उनके बारे में बताया गया कि फ्यूज़ का मीन्स होता है अनोइड, यानी गुस्सा हो जाना, कि दादी जी थी क्या थी, वो उनसे गुस्सा होती थी। when grandfather brought home some new birds और animals, जब दादाजी क्या करते किसी भी नए जानवर को, किसी पक्षी को घर पे लेकर आते। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। यानी सो इट वॉज डिसाइडेड, तो ये डिसाइड किया गया यानी निश्चय किया गया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट आ सीक्रेट, कि जो टोटो है उसकी उपस्थिति को क्या सीक्रेट रखेंगे। फ्रॉम हर किससे, दादी जी से। अंटिल सी वॉज इन आ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो किसी अच्छे मूड में नहीं हो। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे, मैंने और उसे क्या करा, दूर रखा। इन अ लिटिल क्लोजेट, क्लोजेट मीन्स होता है एक अलमारी, अलमीरा। सो मैंने और दादाजी ने डिसाइड किया कि उसको एक अलमारी में बंद करके रखेंगे। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो कि मेरे बेडरूम की दीवार की तरफ खुलती है। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, टाइड मीन्स बांधना, जहाँ पर उसको क्या टाइड किया गया यानी बांधा गया क्या है सिक्योरली, सिक्योर तरीके से। और सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, टू अ पैग फास्टेंड इनटू द वॉल, पैग मीन्स होता है खूटी, यानी जिसको खूटी वगैरह ठोक लेते हैं, जिसमें किसी को कपड़े टांगने के लिए होती है एक तरीके से। फास्टेंड मीन्स होता है उसमें बांध देना, कि हमने एक खूटी में क्या उसको बांधा, इनटू द वॉल जो कि दीवार में लगी हुई थी। सो अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक, कुछ घंटों के बाद जब मैं दादाजी वापस आए, टू रिलीज़ टोटो, एंड टोटो को वहाँ से निकालने के लिए। वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद ऑर्नामेंटल पेपर, ऑर्नामेंटल मीन्स होता है कि जो डेकोरेटिव है, यानी जो दीवार पर हम कई बार ऐसे पेपर लगाते हैं जिससे डेकोरेशन बढ़ती है, तो ऐसे जो पेपर लगा रखे, चूजन बाई ग्रैंडफादर, जिनको दादाजी ने चुना था। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, वो क्या दीवारों से उखड़े हुए थे, और दीवार का जो प्लास्टर है वो नेकेड ब्रिक्स एंड प्लास्टर की, उसकी जो ईंट थी वो साफ दिखाई दे रही थी। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंस्ड, रेंस्ड का मीन्स क्या होता है, पुल आउट। ये देखो रेंच का मीन्स लिखा है पुल आउट, कि उसको उखाड़ा गया था, दीवार से उखाड़ी गई थी, कहाँ, फ्रॉम इट्स सॉकेट। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल ब्लेजर उसको क्या, विच हैड बीन हैंगिंग देर, जो वहाँ टंग रहा था, वॉज इन श्रेड्स, श्रेड्स मीन्स क्या था, चिथड़े उड़ा देना किसी चीज़ के, यानी जैसे जो कपड़ा है उसको कई टुकड़ों में फाड़ देना, क्या, टॉर्न इनटू पीसेस। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर यानी मुझे चिंता हुई कि अब जो दादी जी हैं वो क्या सोचेंगी। देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स और भी दिए गए, ठीक है। व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी ने कोई चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, ही सीम्ड का मीन्स क्या था, दिखाई देना, क्या वो दिखाई दे रहे थे, प्लीज मीन्स हैप्पी, कि दादाजी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। विद टोटोज परफॉर्मेंस, जो टोटो का कारनामा था उसको देख के वो बहुत खुश हो रहे थे। ही इज़ क्लेवर, दादाजी ने क्या कहा, ही इज़ क्लेवर, कि वो बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस इन ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप, दादाजी ने क्या कहा कि मुझे पक्का विश्वास है कि अगर उसको थोड़ा और टाइम मिलता तो वो क्या करता, वो तुम्हारे ब्लेज़र है, ठीक है, उसको एक रोप में, एक रस्सी के बांध कर, एंड मेड हिज स्कैप, स्कैप मीन्स होता है रन अवे, यानी बचकर भाग जाना, कि वो उसे भागने के लिए फ्रॉम द विंडो, कि जो तुम्हारा ब्लेज़र है उसकी रस्सी बनाकर विंडो से भाग जाता अभी तक। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, यानी अभी तक वो घर में है, इस बारे में क्या है दादाजी को पता नहीं चला। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, बिग केज क्या था, बड़ा सा पिंजरा, कि टोटो को क्या ट्रांसफ़र किया गया एक बड़े से पिंजरे में जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स में रखा हुआ था। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड सोशियबली टुगेदर, सोशियबली मीन्स होता है कि जो मिलजुल कर रहते हैं, टुगेदर, यानी उसके बाद टोटो को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, दादाजी का जो सर्वेंट्स क्वार्टर था, ठीक है, वहाँ पर उनको
काफ़ी जानवरों को रखा हुआ था जो कि सोशियबली मीन्स होता है टुगेदर, कि काफ़ी जानवर मिलजुल के रहते थे वहाँ पर। अ टोरटोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट डॉग। और वहाँ पर क्या था, एक कछुआ, एक खरगोश का जोड़ा और एक स्क्वायर मतलब गिलहरी, जो पालतू गिलहरी थी उनकी वो, और कुछ समय के लिए एक उनकी पालतू बकरी भी थी वहाँ पर। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जो बंदर था वो क्या, वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, किसी भी अपने कंपेनियन क्या था, अपना साथी, यानी जो उसके साथ रह रहे हैं उनमें से किसी को भी अलाउ नहीं किया, यानी नहीं करने दिया, क्या नहीं करने दिया, टू स्लीप एट नाइट, किसी को भी पूरी रात सोने नहीं दिया। So grandfather, who had to leave Dehradun next day, collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसलिए दादाजी ने क्या क्या जिनको क्या जाना था देहरादून के लिए अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन, कि दादाजी को देहरादून जाना था वहाँ पे सहारनपुर में अपनी पेंशन लेने के लिए। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुडेंट अकम्पनी, अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्यवश, है ना, मतलब किसी चीज़ को ना हो पाना। आई कुडेंट अकम्पनी का मीन्स होता है साथ में जाना, गो विद। सो अनफॉर्चुनेटली आई कुडेंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, कि मैं दुर्भाग्य से दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स मीन्स होता है बाद में, कि दादाजी ने मुझे इसके बारे में फिर बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा सा काले रंग का कैनवास किट बैग होता है, उसे क्या टोटो के लिए बनाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, जिसमें स्ट्रॉ, कुछ स्ट्रॉ रखा गया नीचे के। स्ट्रॉ का क्या होता है, जो घास फूस होती है उसके लिए। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड मीन्स क्या होता है, उसका नया घर, कि उसके लिए एक किट बैग तैयार किया गया, उसमें नीचे थोड़ी स्ट्रॉ डाली गई, उसको क्या उसका नया घर बनाया गया टेम्प्रेरी। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो स्केप, जब बैग को बंद किया गया तो उसमें से क्या कोई भी स्केप क्या बचकर निकलने का रास्ता, कि उसके लिए बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिम हिज वे थ्रू, यानी जो कैनवास बैग था उसमें से टोटो का बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था, ना वो हाथ बाहर निकाल सकता था क्योंकि, और ना उसे काट सकता था, क्योंकि दैट वॉज स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिम, यानी वो इतना मजबूत था कि उसे वो काट कर भी नहीं निकल सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, यानी वो इतना एफर्ट कर सकता था कि वो जो बैग है उसको सिर्फ बैग रोल, यानी कि उसे फर्श पे लुढ़का सकता है, इसके अलावा कोई एफर्ट नहीं कर सकता। ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या फिर वो हवा में उड़ सकता था, जंप करना। एंड एन एग्जीबिशन क्या होता है, एक टाइप का शो, दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड, क्यूरियस होता है मतलब जो ऐसी जनता होती है किसी चीज़ के उत्सुक होती है, जिज्ञासा रहती है कि जानने के लिए। सो एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स होते हैं तमाशा देखने वाले, जो तमाशबीन होते हैं उनके लिए। ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, सो एक एग्जीबिशन चल रहा था वहाँ पर देहरादून प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी जो तमाशा देखने में लगे हुए थे। टोटो रिमेंड इन द बैग, टोटो क्या अपने बैग में रहा, इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, यानी जब तक दादाजी सहारनपुर नहीं पहुँचे तब तक टोटो क्या बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जैसे दादाजी क्या अपने जो टिकट प्रोड्यूस कर रहे कहाँ पर, रेलवे टर्नस्टाइल एक वो होता है चक्र द्वार होता है, यानी कि जब हम किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर एक चक्कर सा गेट लगा होता है, यानी गेट में खड़े होकर हम घूमते हैं, वो घूमता रहता है, फिर उससे निकलना पड़ता है। सो दादाजी जब वहाँ पर पहुँचे, टोटो सडनली पॉक्ड का क्या होता है, एकदम से झाँकना, टोटो ने बाहर निकलकर झाँका, हिज हेड अपने सिर से, ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन का मीन्स क्या होता है, ग्रीन का मीन्स होता है एक बड़ी सी स्माइल देना। तो टोटो ने क्या करा, बैग से झाँका और जो टिकट कलेक्टर था उसको देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, जो बेचारा आदमी था, यहाँ पर पुअर मैन का मतलब क्या है, बेचारा, तो बेचारा आदमी था, उसने क्या अपने आप को पीछे खिसकाया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, लेकिन उसका क्या ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि उस समय उसने अपने दिमाग से काम लिया क्योंकि उसे पता कि दादाजी वहाँ पर थे। सो ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू, उसने कहा कि सर आपके साथ में एक कुत्ता है।
यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, कि आपको इसके लिए भी भुगतान करना पड़ेगा। इन वैन मीन्स होता है व्यर्थ में, बेकार में, यानी विदाउट ऑफ एनी यूज़। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी ने उसे फालतू में बाहर निकाला। क्या? इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिडेंट क्वालिफाई एज अ डॉग, यानी उनके फालतू में ही ट्राई कर रहे थे इस चीज़ के बारे में, वो फालतू में क्या उनसे बात करते, टोटो को बाहर निकाल करके, देखो ये क्या है, मंकी है और ये कुत्ते की जगह नहीं ले सकता है। और इवन एज अ क्वाड्रूप्ड क्या होता है? 4 पैरों वाला जानवर, ठीक है। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो को क्या है, एक 4 पैरों वाला जानवर यानी कुत्ता घोषित किया गया टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, फेयर का मीन्स क्या होता है? किराया, यानी जब टोटो था उसके लिए कितना रुपये चार्ज किया? 3 रुपये चार्ज किया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, तब दादाजी ने क्या करा? टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टोटोइज, फिर दादाजी ने अपनी जेब से क्या? एक टोटोइज निकाला। एंड सेड, और क्या कहा? व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि मुझे अब इसके लिए क्या भुगतान करना पड़ेगा? सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए चार्ज करते हो, तो आप बताओ इस टोटोइज के लिए, यानी मेरा जो कछुआ है इसके लिए आप क्या चार्ज करोगे? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइज, टिकट कलेक्टर ने क्या करा? टोटोइज को उसको देखा अच्छे से। एंड प्रोडेड मीन्स होता है किसी को दबा कर देखना। इट विद हिज 4 फिंगर, 4 फिंगर मीन्स अगर जो उंगलियां आगे का हिस्सा है, 4 फिंगर से उसे दबा कर देखा। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, फिर क्या उसने दादाजी से बड़े मुस्कुरा कर, और ट्रम्फेंट का मीन्स क्या होता है? ट्रम्फेंट्स मीन्स होता है कि अपने जीत के अंदाज में उनने क्या कहा? नो चार्ज, किसका? कोई चार्ज नहीं लिखा, इट इज़ नॉट अ डॉग। सो ये चैप्टर 2 के पेज नंबर 7 और 8, 7 और 8 इन दोनों की हिंदी एक्सप्लेनेशन है। आप लोगों को काफ़ी जो वर्ड मीनिंग्स है वो देखने को मिल सकते हैं, आपको नीचे वर्ड मीनिंग मिलेंगे और ऊपर भी, ये देखिए ऊपर के पेज में भी आपको वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है वो सारे लिखे गए। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें इस स्टोरी को कंप्लीट करूँगा। तब तक बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।